डिंडोरी में शिक्षा व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। करंजिया विकासखंड के अमरडीहा गांव में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल पिछले 1 साल से एक ग्रामीण के घर के बरामदे में संचालित हो रहा है, क्योंकि जर्जर स्कूल भवन को तोड़ तो दिया गया, लेकिन नया भवन अब तक नहीं बन पाया। 17 बच्चों की पढ़ाई अस्थायी व्यवस्था में चल रही है। ग्रामीणों ने भविष्य की चिंता में अपना घर तो दे दिया, लेकिन अब वे शासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। जिले में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो या तो जर्जर हैं या अस्थायी जगहों पर चल रहे हैं। सरकारी दावे भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत बताती है कि शिक्षा अब भी सहारे की मोहताज है। सर, क्योंकि स्कूल वहाँ का जो था बहुत जर्जर था। अगर वहाँ कोई हानि हो जाती तो फिर वो भी तो परेशानी। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोई अच्छा सा मिल जाए भवन, लेकिन व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। हम लोग ने अभी 15 अगस्त में भी यह बात रखी कि आप लोग भी बताएं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक्चुअल में जो जर्जर भवन थे हमारे विकास खंड में, उन भवनों को डिसमेंटल करते हुए नए भवन की मांग की गई है। उस समय तत्कालीन प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो खतरनाक बिल्डिंग है उनको डिसमेंटल कर दिया जाए। अब वो क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र को प्रस्ताव गया हुआ है, जैसे ही बिल्डिंग आती है काम चालू कर दिया जाएगा, विद्यालय संचालित। यहाँ बारिश के मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में शिक्षा का स्तर लगातार गिरते ही जा रहा है। दरअसल ये जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, यह एक मकान है। मकान का जो बरामदा है, बरामदा के नीचे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, 1ली से 5वीं तक का यह कक्षा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। यहाँ के जो एचएम है, आइए हम जानते हैं उनसे कि आखिर क्यों लगाना पड़ रहा है यहाँ पर सर स्कूल। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले जो है तो शासन के एक आदेश आया था कि जो बिल्डिंग जर्जर हैं उनको जो है तुरंत डिसमेंटल कर दिया जाए। तो हम लोग उस आदेश के तहत हमारे जो जर्जर भवन थे उनको डिसमेंटल करवा दिया, और उसके बाद जो है तो 1 सितंबर 2024 से हमारा स्कूल इसी तरह संचालित है। 1 साल करीब हो गया। 1 साल हो गया। बारिश के दिनों में कैसा करते हैं? बारिश के दिन में अभी पन्नी उन्नी ऐसे लपेटे रहे सर कि जिससे पानी से बचाव हो सके। कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। दिक्कत तो होती है सर, अपनों को भी होती है, पढ़ाने में भी होती है, और जिसका घर है उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है सर। अब उनके प्राइवेसी जो है तो खत्म होता है, लेकिन उसके बाद भी अब संचालित तो हो ही रहा है सर। अब और कहीं बिल्डिंग है नहीं कोई ऐसा। मकान के मालिक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने मकान दे रखा है बच्चों को? जी, यहाँ पे मतलब स्कूल को तोड़ दिए, गिरा दिए गए थे यहाँ पे, और कोई सरकारी भवन नहीं है सर। गांव में भी जगह नहीं है, इसके वजह से अपन बच्चों को पढ़ने के लिए मकान दे दिए। यहाँ पे बरामदा में स्कूल लग रहा है सर, कक्षा 1ली से 5वीं तक के।